नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। आज हल्द्वानी में कुछ महिलाओं की ओर से पैड यात्रा निकाली जा रही है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह लड़कियों और महिलाओं के महीने के कुछ कठिन दिन होते हैं जिनमें उनको पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन जैसी परेशानी का सामना करना पड़ता है, ऐसे में जो महिलाओं को जागरूक ये महिलाएं कर रही हैं कि अपने इन कठिन दिनों में वो कपड़े का इस्तेमाल ना करें बल्कि पैड्स का इस्तेमाल करें, जो उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये आपको भी ले चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि किस तरह से जागरूक महिलाओं की ओर से किया जा रहा है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इस जो पैड यात्रा उनकी ओर से निकाली जाती है, कितनी समस्याएं उन्हें इस यात्रा के दौरान उठानी पड़ती हैं। महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी ओर से आज पैड यात्रा निकाली गई है। किस तरह ये महिलाओं को जागरूक कर रही हैं, किस तरह ये लड़कियों को जागरूक कर रही हैं, क्योंकि महीने के जो कठिन दिन होते हैं लड़कियों के लिए, उसको लेकर ये किस तरह से जागरूक कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ पैड यात्रा में आज इन्होंने किया है। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम चंपा त्रिपाठी है और मैं नेशनल चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट काउंसिल की जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। तो मैम, जैसे कि आपकी ओर से लगातार पैड यात्रा निकाली जाती है, महिलाओं को जागरूक किया जाता है, क्या कहेंगे इस पर? मैं यही कहूँगी कि क्योंकि आज भी हमारे देश में कुछ महिलाएं इलिटरेट भी हैं और कुछ ग्रामीण क्षेत्र से भी हैं जिनको अभी इन सब चीज़ों के विषय में नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो हम ये एक्चुअली अवेयरनेस एंड हाइजीनिक प्रोग्राम है हमारा। ये ऑल ओवर मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ये पैड यात्राएँ चल रही हैं और हमारे 11 हमारे संगठन हैं और हमारे जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र देव जी हैं, जो इस समय अंतर्राष्ट्रीय पैडमैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम गरीब इंटीरियर इलाकों में अनएजुकेटेड लोगों के पास, महिलाओं के पास जाएँ और इनकी बीमारियाँ किस तरीके से होती हैं, किस तरीके से इनको परेशानियाँ होती हैं, इनके लिए हम बताएँ और इनको ये समझाएं कि जो हमारे साइंस ने इतनी तरक्की की है, घरेलू कपड़ा में देखो कहीं ना कहीं इन्फेक्शंस बहुत होते हैं, बीमारियां बहुत होती हैं। तो उससे बचने के लिए महिला स्पेशली आप देखिए, नारी जो है त्याग की मूर्ति है। तो नारी त्याग की मूर्ति है, तो अपने बच्चों को ध्यान रखेगी, अपने हस्बैंड का ध्यान रखेगी, फैमिली मेम्बर का रखेगी, बट वो अपना नहीं रखती है। तो हमारा सिर्फ इस समय उद्देश्य है कि हम महिलाओं को जागृत करें कि वो ये सैनिटरी नैपकिन ही यूज़ करें। और देखो हमारी प्रधानमंत्री योजना में 10 रुपये का पैड है, 6 पीस का। तो आप 10 रुपये अपने लिए 20 रुपये खर्च महीना, हमने कहा जब सब बच्चों के लिए तुम कर सकते हो, पति के लिए कर सकते हो, तो अपने लिए भी करो। तो हमारे अवेयरनेस एंड हाइजीनिक ये प्रोग्राम है। मैम, जैसे कि पैड आपकी ओर से बांटे जा रहे हैं महिलाओं को, तो उसमें क्या ये आप प्राइस में दे रहे हैं या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बांटा जा रहा है? नहीं, हम कोई प्राइज़ नहीं दे रहे हैं, ना ही हम किसी NGO से कोई हेल्प ले रहे हैं, ना ही हमें कोई फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है। सिर्फ हम इस संगठन में हमने कुछ जो सामाजिक प्राणियां हम लोग मिलके एक अपनी पॉकेट मनी से खर्च करते हैं। हम जितनी भी महिलाएं, हम लोग किसी भी संगठन में हम काम कर रहे हैं, तो हम ये जो पैड की कार्यक्रम कर रहे हैं सब हम अपनी पॉकेट से खर्च करते हैं। और हमारे सिर्फ मकसद यही है कि ये लोग सेफ रहें। सेफ्टी की दृष्टि से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और हमें कहीं से कोई भी मदद नहीं मिल रही है, सिर्फ हम अपनी पर्सनल पॉकेट से बचाते हैं पैसे और ये हम महिलाओं के लिए कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छी पहल आपकी ओर से की जा रही है। मैम, आपसे बात करेंगे, आपका नाम? भवानी बिस्ट। तो मैम, जैसे कि मैम ने जैसे बताया कि आप पैड्स बांटते हैं महिलाओं को, ऐसे में इलिटरेट और जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनको आप दे रही हैं, उनको समझाना इस चीज़ के बारे में कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है मैम, क्योंकि वो लोग कपड़ा यूज़ करते हैं और मतलब ये चीज़ हम अगर जब जाते हैं उनके पास लेकर, तो वो सोचते हैं कि क्या चीज़ है, तो एकदम से मतलब उनका रिस्पॉन्स मतलब वो आता है उनका, लेकिन वो ज़्यादातर कपड़ा यूज़ करते हैं। तो अब हमको समझाते हैं कि कपड़ा यूज़ मत कीजिए, ये मतलब आप पैड यूज़ कीजिए, क्योंकि कपड़े से आपको बीमारियाँ हो सकती हैं, क्योंकि कपड़ा यूज़ करते हैं फिर आप उनको धोते हैं, तो वो धोने के बाद फिर यूज़ करती हैं औरतें, तो उससे उनको बीमारियां होती हैं। और आजकल जो औरतों को पेट की काफ़ी से मतलब बच्चेदानी की प्रॉब्लम भी हो रही हैं, कई चीज़ ऐसी बीमारियां हो रही हैं जो कपड़ा यूज़ करने से हो रही हैं। तो हम उनको समझाते हैं कि आप कपड़ा यूज़ ना करके पैड यूज़ कीजिए, क्योंकि जो जन औषधि केंद्र से सस्ते पैड मिलते हैं, तो हम उन्हें बताते हैं कि ये पैड आप यूज़ कीजिए, क्योंकि सस्ते भी हैं और उनके मतलब जो उनके पॉकेट मनी में मतलब काम आ जाते हैं, क्योंकि वो 4 रुपये, 8 रुपये, 12 रुपये ऐसे मिल रहे हैं। तो हम उनको देते भी हैं और समझाते भी हैं कि आप उनको यूज़ कीजिए, जिससे आप बीमारियों से बचे रहेंगे, जो बच्चेदानी की प्रॉब्लम है जो अब ज़्यादातर आ रही हैं उनसे बचे रहेंगे। और
काफ़ी औरतें समझती नहीं है, लेकिन काफ़ी समझ जाती हैं, एक दो बार जैसे कर रहे हैं। पब्लिकली इस चीज को बोलने में बहुत ही शर्माती हैं, हाँ, हिचकिचाती क्यों हैं महिलाएं। अभी देखिए आप क्यों औरतें बाहर निकलती नहीं हैं कि आदमी खड़े हैं तो मतलब थोड़ा मतलब पीछे को हटती हैं। अभी आपने खुद ही देखा होगा कि जब औरतें बातें करें तो आप कान में कानाफूसी कर रही थी कि क्या बोले इनसे, हम जेंट्स का पूछ रहे हैं हमसे। तो ज़्यादातर और मतलब औरतें हैं कि शर्माती हैं, और थोड़ा हम भी आजकल अब हम लोग थोड़ा सा खुल गए हैं, लेकिन पहले हम लोग भी थोड़ा संकोच करते थे। जब मैम ने जब हमसे बोला तो हम कहते मैम कि आदमी के सामने हम कैसे बात करेंगी, कैसे बोलेंगे कि पैड बांट रहे हैं। अपने ही हस्बैंड हमारे पूछते क्या बांट रही हो, तो हम कहते पैड बांट रहे हैं। तो उसमें कहते पैड बांट रहे हो मतलब कि उनसे लोग क्या कहेंगे कि तुम पैड बांट रहे हो। तो मतलब अब यह है कि अब हम लोग खुल गए, क्योंकि हम अपने 2-3 महीनों से यात्रा कर रहे हैं, तो हम अब तो थोड़ा बहुत हम बोल ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ये माइंड सेटअप है अभी लोगों का कि इसके बारे में बोलने से बचना चाहिए। मैम हमें खुद सोच में हम लोग जब मैम ने कहा तो हम मैम खुद ही हंस रहे थे कि मैम ये क्या कह रहे हो आप, ये पैड बांटना, और मतलब कैसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे। शुरू में हम बोल भी नहीं रहे थे, क्योंकि हम मैम को आगे कर रहे थे कि मैम आप भी बोलो, कि हमको थोड़ा संकोच होते। आज थोड़ा सा खुल रहे हैं, हो सकता है 1 आध महीने में हम लोग भी बेदल से बात करेंगे, क्योंकि अभी तो हम भी थोड़ा संकोच कर रहे हैं। और जिस तरह हम कर रहे हैं तो उस तरह आम औरतें तो और करेंगी। जब हम समाज सेवी होकर हम इतना संकोच कर रहे हैं तो वो भी करेंगी। तो अब धीरे धीरे वो भी खुल ही रही हैं। हमारी कुछ जो बहनें जो साथ में हमारी हैं, ये तो अभी ये लोग भी ज़रा बात करने लग गई हैं। तो हम सोचते हैं कि आने वाले समय में हम लोग खुल के इस बारे में बात करेंगे। चलिए मैम से बात करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम निर्मला पांडे। मैम जैसे लड़कियों को हर महीने इस तरह की दिक्कतें होती हैं, किसी को 4 दिन, किसी को 6 दिन, ऐसे में कपड़ा यूज़ करना कितना हानिकारक उनकी हेल्थ के लिए हो सकता है? ऐसा है ना, महिलाएं, अब पहली बात तो जब हम घर में डिस्कस ही नहीं करेंगे इस टॉपिक पे, तो जब महिलाएं ने खुद एक माँ ने अपने ऊपर, हस्बैंड ने अपनी औरत को नहीं समझा, वो अपनी लड़की क्या समझाएगी? जो सबसे वीक पॉइंट है, माइनस पॉइंट है। तो इसलिए होने को अब आजकल की जो ये जनरेशन है ये तो निकल चुकी ना, उनको समझाना बड़ा मुश्किल। लेकिन जो अब जो जनरेशन आ रही है वो थोड़ा समझदार है, क्योंकि स्कूलों में भी बच्चों को बताया जा रहा है। अब जो कोएड कॉलेज होते हैं वहाँ भी बच्चों को समझाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लड़के भी और लड़कियाँ भी समझ रही हैं। क्योंकि जो जनरेशन ये है ना मैम, वो जनरेशन में जब आदमी ही औरत को नहीं समझता है, तो वो औरत जब घर में अपने हस्बैंड से नहीं कहती कपड़ा, पैड, सैनिटरी पैड, वो मार्केट में क्या बोलेगी? बहुत बड़ी बात है। तो वो क्या कहेगी, मुझे पैसे दो या तुम मेरे लेके आओ। वो एक बुखार की दवा तो मंगा नहीं पाती है, वो इसके लिए हाइजीन के लिए सामान मंगाए कभी नहीं। तो इसलिए ये जो पैड यात्रा निकाल रहे हैं वो महिलाओं को बताने के लिए। मुझे पता है जब हम महिलाओं को बताएंगे, वो अपने घर में भी कहेंगी, अपने बच्चों से कहेंगी। एक बार वो अपना यूज़ करे ना करे, वो कहेगी मेरी ज़िंदगी तो हो गई, मैं अपने बच्चों को सेफ करूँ। तो बच्चे भी कहेंगे मम्मी आप भी सेफ रहो तो हम सेफ रहेंगे। तो इसलिए है कि बच्चों को जागरूक हम माओं को तो कर ही रहे हैं, हम आने वाली पीढ़ी को भी समझा रहे हैं। उनसे कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में आइए, शामिल होइए, जितना ज़्यादा आइए मैम हमें बहुत अच्छा लगे, और अपने बच्चों को भी लाइए। लड़कियां थोड़ा शर्माती हैं मैम, ये पैड शब्द ही ऐसा है कि हम खुल के नहीं कह सकते ना कि पैड है, ये है वो। लेकिन ऐसा है, अगर हम कहेंगे नहीं तो हम समझा भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए जब पहले हमें अपने मन से हेजिटेशन निकालना होगा, फिर हम बच्चों को, महिलाओं कह सकेंगे। और आज ये हमारी जो पैड यात्रा है NCDC WDC के अंतर्गत, ये हमारी 62वीं पैड यात्रा है, और ऑल ओवर इंडिया में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। 62वीं पैड यात्रा का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, जो हमारे हल्द्वानी में हम लोगों ने एक दृढ़ निश्चय किया है कि हम 2 पैड यात्रा हर मंथ करेंगे, और अलग अलग इंटीरियर इलाकों में करेंगे। और रिपीट भी करना पड़ेगा हमको इनको समझाने के लिए, तो रिपीट भी अगेन एंड अगेन 2 महीने में, 3 महीने में रिपीट यहाँ पर भी दोबारा करेंगे, ताकि ये लोग समझ सकें। ये ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि शहरी इलाकों में फिर भी बच्चे थोड़ा जानकारी कर लेते हैं, कहीं कहीं है भी और कहीं नहीं भी है। वो खाली दिखाते हैं कि हमें पता है, लेकिन फिर भी मार्केट से, शॉप से, मेडिसिन की शॉप से ले नहीं पाते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, मोदी जी ने एक बहुत अच्छी पहल कर रखी है कि जन औषधि केंद्र में पैड ही नहीं, दवाइयाँ भी बहुत सस्ते रेट में मिल जाती है, जो आम आदमी, नीचे दबके का आदमी खरीद सकता है। मिडिल क्लास तो खरीदेगा, नीचे दबके का भी खरीद सकता है। हाँ, अगर उसे कम पैसे ज़्यादा भी होगा तो क्या पता फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाए, ऐसा भी है। तो मैं यही कहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगी लोगों से कि आप सब हमारी इस पहल पे हमें सपोर्ट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस पैड यात्रा को आगे बढ़ाइए, और हमारे इस काम को सफल बनाइए। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि महिलाओं की ओर से लगातार महिलाओं को जागरूक करने के लिए पैड यात्रा निकाली जा रही है। जिस तरह से आज का समाज जो है वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं सुनने को राजी नहीं होता है, जिस तरह से महिलाओं की ओर से पैड यात्रा निकाली जाती है, कहीं ना कहीं कन्वेंस करने में इन महिलाओं को भी दिक्कत होती है। ऐसे में ज़रूरत है एजुकेशन की। आपको अपना जो मानसिक विकास है वो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई शर्म की बात नहीं है।
लड़की को होती है, हर महीने होती है, और ये ही वही चीज़ है जिससे कि एक बच्चा जन्म होता है। तो आपको ज़रूरत है एजुकेशन की, क्योंकि ये चीज़ कोई शर्म की नहीं है। आप इनका सहयोग दीजिए, क्योंकि कोई सहयोग इनका नहीं कर रहा है। ये खुद अपने बलबूते पे जगह जगह जाकर पैड दे रही हैं महिलाओं को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक बहुत ही सराहनीय कदम है। तो फिलहाल JJN की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पूजा भट्ट के साथ निशा उप्रेती, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।